कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपको ये एहसास होने लगा मैं शरीर से अलग हूं, बस इतनी सी बात से भगवान से मोहब्बत हो जाएगी। मैं किसका हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना था, इस देह में जान सकते हो। अब हम सारा दिन हम ब्राह्मण हैं, हम बनिए हैं, हम क्षत्रिय हैं, ये पागलपने की बीमारियां कैसे हमने पाल ली। सोच के देखो, हम हैं भगवान के अंश, मगर सारा जीवन गुजर गया, ये जाति का पागलपना नहीं मिट रहा। अब आप बताओ, कोई कहे मैं तो वर्षों से साधना कर रहा हूं, मुझे फिर जीवन में ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं हम तो वर्षों से साधना कर रहे हैं। इसका उत्तर भी बता देता हूं। आपकी साधना तोते की रटन है, विद्या की साधना हो रही है, किंतु आप घबराइए मत, तर्क मत कीजिए। इस रटन की विद्या की साधना करते चले जाइए, लकीर ही पीटते चले जाइए। एक ना एक दिन ये रटन विद्या की साधना, परमार्थ की लकीर पीटने की साधना भी सच्ची होकर रहेगी। समय बहुत लगेगा, क्योंकि बिना शरणागति के कर रहे हैं। यदि हम ये नियम ले लें कि विश्व रूप भगवान का कौन सा रूप है, अब कहते हैं एक बार भगवान हमारे को ना नजर आ जाए ना, तो फिर हम उसे प्यार कर लेंगे। भगवान ने कहा विश्व रूप हूं मैं, संत महात्माओं ने कहा अब आप विश्व, अब ऐसे थोड़ी होता है, सबसे प्यार कैसे करें। अभी भगवान आपके सामने कोड़ी बन के आ जाए, आप प्यार कर लोगे? सोच के देखो। अगर भगवान आपके सामने कोड़ी बन करके आ जाए, क्या सुनाया था ना शंकर भगवान का कि कुंभ में कोड़ी बनकर चले गए पार्वती के साथ, सारे लोग पार्वती को ले जाने में लगे हुए हैं। अब आप सोच के बताओ, अगर आपके सामने कोड़ी बन के, बीमार बन के, बूढ़ा बन के भगवान आ जाए, आप प्यार कर लोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सामने तो हमें भी 16 साल का कर दे और वो भी 16 साल का बन जाए। पाप अंदर भरे पड़ा हुआ है। विश्व रूप भगवान को, अपने प्रभु को, अपने आप को ही बिल्कुल नहीं ठगेंगे, उनकी वंचना नहीं करेंगे, तो पूर्ण निश्चित है हम अत्यधिक शीघ्रता से कृतार्थ हो जाएंगे, कृत हो जाएंगे। लेकिन विश्वास के साथ, ऐसा नहीं हाँ आपने सुनाया था मगर हमारे मंदिर में कुछ और बोल रहे थे, हम वहां गए थे वहां कुछ और बोल रहे थे। यही पाप हम करते करते अनंत जन्म गुजर गए हैं। तो कल की बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूं कि हनुमान जी ने भगवान की इच्छा से लंका में आग लगाई। लंका में आग क्यों लगी?
भगवान राम चाहते थे क्या इसका रोग बहुत गहरा है, इसे सोने की भस्म। अब सोना कहां से लाए हनुमान जी? सोने की लंका जला दी। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि बड़ी विचित्र चीज हो गई। अशोक वाटिका में जब उन्होंने सुना राक्षसी के मुख से कि त्रिजटा ने कहा मेरे को सपना आया है कोई बंदर आएगा और लंका जाएगा, और वो सोच रहे हैं भगवान ने इसका मतलब इसके मुख से कहलवा दिया, मुझे आगे का रास्ता बता दिया, अब तो आदेश मिल गया मुझे, अब मैं खुला हुआ हूं, अब आगे का कार्य जो भगवान चाहते हैं वो ही करूंगा। जो भी कार्य करते हैं उसके पहले विचार अवश्य करते हैं। पर जब उन्होंने लंका को जला दिया तो भगवान ने उनसे पूछा, ध्यान से सुनिएगा, जब उन्होंने लंका को जला दिया तो भगवान ने पूछा कि सारे कार्य को तुम विचार पूर्वक करते हो, सारे कार्य तो तुम विचार पूर्वक करते हो, लेकिन लंका जलाने के पूर्व तुमने जरा भी विचार नहीं किया। हनुमान जी ने कहा प्रभु जो कुछ मुझे करना था वो मैंने विचार पूर्वक किया और मुझसे करवाया गया। वो करवाने वाला विचार करेगा या मैं करूंगा? करवाने वाले तो आप थे। अब आपके हमारे मन में ये बातें नहीं आती हैं। भगवान कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं करवाने वाले तो आप थे, आपने करवाया मेरे से लंका जलवाई। अभिप्राय क्या? हनुमान जी ने कहा मैं तो बंद कर गया था ये देखने के लिए आप मुझसे क्या कराना चाहते हो। बंधे हुए से तो आप काम ले लेते हो। रावण जैसा व्यक्ति जिसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान है, देखिए आप और हम सब लोग अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, पर कितनी बुद्धिहीन है, पग पग पर सिंहासन पर बैठकर भी मुक्त होकर भी बंदी है। मैंने कल बताया था ना, जेल में बंद होना उसकी तो एक न एक दिन कैद से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन आप और हम लोग जो गृहस्थ के बंधन में अपने आप को बांधे हुए हैं, बंधे हुए नहीं हैं, अपने आप को बांधे हुए हैं, इससे मुक्त होना अनंत जन्म बाबा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बुद्धिहीन, देखो रावण विद्वान है लेकिन बुद्धिहीन है, पग पग पर सिंहासन पर बैठकर भी मुक्त होकर भी बंदी है, राजा होकर भी बंदी है। कहते ना, होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। अपने देह का कैसा गुलाम। आप सोचो, आप और हम लोग इस देह के कैसे गुलाम। रावण की कैसी क्षुद्रता, कैसी देह की बाध्यता उसने जीवन में दिखाई नहीं देती। रावण ने कहा इस बंदर को मार डालो, पर हनुमान जी ने अपने को बचाने की कोई चेष्टा नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं जो प्रभु राम चाहेंगे सो होगा। प्रभु आप कह सकते थे तुम तो वाटिका में, प्रभु से क्या कहते हैं हनुमान जी, आप तो कह सकते थे कि वाटिका में बड़े दांव पेश दिखा रहे थे, कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिलेसी धरी धरू। यहां कुछ भी कला दिखाते, यहां खुला हुआ था, वहां कला का प्रयोग किया मैंने। अशोक वाटिका में मुझे किसने बांधा नहीं था, लेकिन जब आपने मुझे बंधवा दिया तो मैं समझ गया अब जो राम चाहेंगे वही होगा। सब आप करा रहे थे, जब मैं अपने ही बचाने वाला नहीं, अब तो आप जाने और आपका काम जाने प्रभु। तुरंत भगवान राम ने, जैसे रावण ने कहा इसको मार दो, मृत्यु दंड दो, विभीषण को भेज दिया भगवान राम ने। आपको और हमको पता नहीं चलता,
हमारे जीवन में कौन कैसे किस बहाने से आता है हम नहीं जानते, हम तो बुद्धि से समझते हैं। विभीषण को भेजा और विभीषण ने कहा मत मारिए, और रावण मान गया। देखो कमाल की चीज, कुछ ना कुछ दंड तो देना ही होगा। अतः इस बंदर की पूंछ को नष्ट कर दो। बताओ, भगवान राम ने पूंछ जलवाई, अब पूंछ नष्ट करने में क्या कठिनाई थी? कह देता तलवार से पूंछ काट दो। आप बताओ, जब पूंछ ही नष्ट करनी थी तो रावण की बुद्धि में बात भी तो आ सकती थी, इसे तलवार से काट दो। लेकिन प्रभु तो रावण जैसे लोगों से भी अपनी इच्छा पूर्ण करा लेते हैं। रावण के अंदर बैठ गए भगवान, अपना काम करा लिया। रावण को पूंछ नष्ट करने का क्या उपाय सूझा बताइए? अपनी लंका जलाने के लिए। हाँ, इसीलिए आप और हम लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब भगवान चाहते हैं तो रावण से भी अपना कार्य करा लेते हैं। और क्या कहा रावण ने? बंदर को अपनी पूंछ से बहुत ममता होती है, इसे तेल में लपेटो और आग लगा दो। पहले इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटो, घी तेल डालो। अब बताओ हनुमान जी घी तेल कहां से लाते? सब इंतजाम कर दिया अपनी लंका जलवाने का। आप और हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जान नहीं रहे इन बातों को। हनुमान जी ने प्रभु को मन ही मन प्रणाम किया। ध्यान दीजिएगा, जब उन्होंने त्रिजटा का सपना सुना, एक बंदर आएगा और लंका जलाएगा। अब जब हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटा गया, घी तेल डाला गया, भगवान ने मन ही मन, हनुमान जी ने भगवान राम को धन्यवाद दिया। प्रभु आपने घी का भी इंतजाम करा दिया, आग लगाने का साधन भी बना दिया। और देखो कमाल की बात, राजा खुद ही कह रहा है, मन ही मन प्रणाम किया और कहा त्रिजटा का स्वप्न तो सत्य होने वाला है। लंका जलाने की योजना राम प्रभु की थी और प्रबंध तो उनका और भी विलक्षण। देखो कहां बैठे हैं भगवान राम, जानते हैं प्रभु सबके मन की। लंका जलाने का प्रबंध आप रावण से करा ले रहे हैं, बताइए भला मैं कहां से घी, कहां से तेल, कहां से कपड़ा लाता? सारी व्यवस्था आपने रावण से ही करवा दी। जैसे आप और हम लोग ये अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर लेते हैं। रावण ने अपनी लंका खुद ही विनाश करवा ली। जिससे जो कराना है आप करा लेते हैं। व्यक्ति की व्यर्थ की धारणा बनी हुई है, कार्य करने वाला मैं हूं, यही अभिमान है। मगर आप और हम लोग मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे बाबा, ये अहंकार है। तुम कुछ नहीं करते। तुम्हारे पीछे अगर परमात्मा की शक्ति ना हो तो अपनी कमर नहीं खुजा सकते, नाक के ऊपर बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकते। हाथ भी है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? बता देता हूं, अभी आगे प्रमाण भी दूंगा आपको। एक बार भगवान इंद्र के स्वर्ग में पहुंचे और वहां पर सारे देवता आप कौन, आप कौन, रूप बदल के पहुंचे भगवान। भगवान ने पूछा भाई आपकी तारीफ, आपकी तारीफ। पवन देवता आए, अग्नि देवता आए, वायु देवता आए। क्या हमारी ताकत? क्या ताकत? हम पवन देवता हैं, हम कुछ भी उड़ा सकते हैं। भगवान ने कहा भाई बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर तो। बोले हाँ, मैं बहुत ताकत है। भगवान ने एक छोटा सा तिनका रखा घास का। बोले हे पवन देवता, आप जरा इस तिनके को उड़ाइए। बोले आप मेरे को मजाक कर रहे हैं? हाथी से चींटी मारने की बात कर रहे हैं? बोले कोई बात नहीं,
उड़ा तो दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। अब पवन देवता फूंक मार रहे हैं, तिनका उड़ नहीं रहा, घमंड चूर हो गया। अग्नि देवता आए, उनसे कहा मैं दुनिया भस्म कर दूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी आपका भाई आया था पवन देवता, वो तो तिनका नहीं उड़ाया पाया, तुम तिनका जला दो। अब बताओ, अग्नि देवता मुख से आग फेंक रहे हैं, आग निकल नहीं रही। क्यों? भगवान ने बटन बंद कर दिया, निकलेगी कैसे? लेकिन आपके और हमारे सबके अंदर ये मैंने किया है, ये मकान मैंने बनाया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। अरे बाबा, ये मैं को मिटा लो, अहंकार को गला लो। जो करे सो हरि करे, मैं तो उसके निमित्त करने वाला हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं सेवक आपका दास, मैं कल ये बोलूं मैंने आपको सत्संग सुनाया तो मेरी जबान तुरंत बंद हो जाए, ये तो भगवान की कृपा है। मैं कहां हूं? मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि मेरी स्थिति कैसी होती है, आप सुन के ताज्जुब करेंगे। कई बार मैंने सत्संग में कहा, जो भगवान का अमृत मैं आपको पिलाता हूं और आपकी ओख से टपक जाता है, मैं तो उसको भी पीता हूं कि हे प्रभु, आपका प्रसाद बेकार नहीं जाना चाहिए। और हम लोग सत्संग सुनते हुए मन इधर उधर, कोई परवाह नहीं करते इस बात की, लगे रहते हैं चार चार कामों के अंदर। तो कहते हैं प्रभु, आप कुछ भी किसी से भी करा सकते हो। कहते हैं व्यर्थ की धारणा है व्यक्ति की, कार्य करने वाला मैं हूं, बस मैं परिवार चलाने वाला, मैं हेड ऑफ द फैमिली। माना तुम बड़े चौकीदार हो, मालिक मत बनो। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, सब वो करा रहा है। अभी हमारे को सांस तक तो अपना पता नहीं अगला आएगा कि नहीं आएगा। तो कहते हैं व्यक्ति भी व्यर्थ धारणा करता है कि मैं करता हूं, वस्तुतः कार्य कराने वाले तो भगवान ही हैं, जिससे जो चाहते हैं करा लेते हैं। यहां पर तो हनुमान जी का अंतःकरण, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपका और हमारा अंतःकरण का तो मुझे पता नहीं, हनुमान जी का अंतःकरण कर्तव्य अभिमान से शून्य है, और आपका और हमारा मन, हमने कुछ भी किया हो अभिमान में भरे रहते हैं। ये मैंने किया, ये मैंने किया, पता नहीं होता, ज्ञानता है हमारी कि हम मैं को नहीं जानते। और हनुमान जी का अंतःकरण कर्तव्य अभिमान से शून्य है, इसलिए तुलसीदास जी विचार शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे। लंका जलाने के पहले हनुमान जी ने इस प्रकार से विचार किया। हनुमान जी की भूमिका वैद्य की है, रावण रोगी है, गुरु वैद्य होता है और उसका शिष्य रोगी होता है। हनुमान जी ने रावण का रोग पकड़ लिया, उसे दवा बताते हैं, रावण उनकी हंसी उड़ा रहा है। अगर कोई डॉक्टर या वैद्य किसी रोगी को देखने जाए और रोगी उसकी बातों पर ध्यान ना देकर उसकी शक्ल को देखकर हंसने लगे, जैसे अष्टावक्र की शक्ल को देखकर जनक की सभा में बड़े बड़े विद्वान हंसने लगे थे, इसकी आंख कैसी, इसकी नाक कैसी, इसका चेहरा कैसा, तब तो वो स्वस्थ होने से रहा। हनुमान जी जब रावण को उपदेश दे रहे थे तब रावण ने हंसते हुए कहा था, तुम्हारे उपदेश से हमें एक बात समझ में आई। देखिएगा अहंकारी व्यक्ति कितना। रावण ने कहा, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमारी कपि गुरु बड़ा ज्ञानी। ये बंदर हमारे को गुरु मिला है,
हंस रहा है। अब बंदर गुरु के रूप में मिल गया हमको। तो बाहर से देख लिया बंदर बंधा हुआ है, और मैं महापंडित, और ये मेरे सामने ऊंची ऊंची बातें बोल रहा है, मुझे सिखाने चला है। हनुमान जी समझ गए कि रावण का रोग साधारण जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होगा। इसका रोग साधारण जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने गहन चिकित्सा पद्धति की खोज की। पूरी ताकत लगा करके समझिएगा। आगे की चर्चा बहुत विकराल समझने की है। आप और हम लोग आज तलक हम लोग अपने बुद्धि को, अपने मन के अहंकार को मार नहीं सके। इसलिए 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। रघुपति राघव राज